नमस्कार मित्रों, आशा करती हूँ आप सब ऊपर वाले की कृपा से अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में हर चीज के नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के आधार पर इंसान अपने भाग्य और आयु को बढ़ाता व घटाता रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सही समय पर किया गया कार्य, सही कार्य से हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और धन संपदा के मालिक बनते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसा कई कार्य कर देते हैं जिसके प्रभाव के बारे में बाद में जानकारी मिलती है, उससे कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वह अपने रसोई घर में भी ये सामान नहीं रखना चाहिए। इससे न तो आपकी आयु पर प्रभाव पड़ता है बल्कि धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं आपके स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिनको शाम के समय नहीं करना चाहिए व किचन घर में ये सामान नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, धन के साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है असर। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय पति पत्नी को घर में वाद विवाद करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय परलोक से पितर आते हैं और ये देखकर वो दुखी हो जाते हैं। शाम के समय घर में रोना और कलह करना बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता घर में आती है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। साथ ही कई परेशानियां और धन की हानि भी होती है। शाम के समय रोने से और कलह करने से माता लक्ष्मी भी नाराज होती हैं। इसलिए शाम के समय घर का माहौल हंसी खुशी वाला होना चाहिए। मित्रों, माना जाता है अपशगुन सूर्यास्त के बाद धन के लेन देन से। जी हाँ मित्रों, सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन देने व लेने से आपको भी बचना चाहिए। शाम के समय किसी को ना उधार देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती। धन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसे हमेशा सुबह करना चाहिए। शाम के वक्त धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, इसे अपशगुन माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस समय धन का लेन देन करता है उससे घर के देवी लक्ष्मी भी चली जाती हैं। मित्रों, धन का होता है नाश। शाम के समय, संध्या काल के समय भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए। महाभारत के अनुसार पर्व में बताया गया है कि शाम के समय भोजन करने से उम्र घटती है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि शाम के समय भोजन करने से इसका सीधा प्रभाव मन और मस्तिष्क के साथ पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय भोजन करने से धन का नाश होता है और शरीर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। दरिद्रता का होता है वास। शास्त्रों में बताया गया है कि शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देनी चाहिए। हालांकि ये छोटी सी बात है, लेकिन मित्रों, ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बन जाता है। मित्रों, आर्थिक स्थिति भी होती है खराब। यदि शाम के समय लहसुन प्याज देने से आप नहीं बचे, अगर ज़रूरत हो तो आप बाज़ार से खरीद लाएं या फिर सुबह के समय इन चीज़ों को ही दे दें, लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, शाम के समय घर में इन चीज़ों को निकालना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए मित्रों, शाम के समय किसी को लहसुन प्याज देने व लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, अशुभ होता है इस समय बच्चों का रोना। शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय पूजा पाठ और ध्यान का समय होता है। ऐसे में बच्चों का रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है, साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव भी पैदा होते हैं और धन का नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो मित्रों, वहीं किचन में यानी रसोई घर में भी कुछ ऐसे सामान नहीं रखने चाहिए जिससे घर में परेशानी बढ़ जाए। रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हमें उस बारे में पता भी नहीं होता, जिनके कारण
घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, वह आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगती है, वह हमारे स्वास्थ्य पे भी असर देखने को मिलता है। तो मित्रों, रसोई या किचन घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा कहा जाता है, जैसे खाए अन्न वैसे होए मन। मतलब व्यक्ति जैसा खाना खाएगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी वैसी ही हो जाएगी। शायद इसीलिए पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में रसोई को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रसोई में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है, इसलिए रसोई को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हम कुछ बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसका प्रभाव सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर हम मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न रख सकते हैं। तो मित्रों, अक्सर रसोई घर में हम काम करते हुए छोटी-मोटी चोट लगने या जलने जैसी होती रहती है और हम उसके लिए बैंडेज और अन्य तरह की दवाइयाँ भी हम रसोई घर में रख देते हैं, ताकि समय पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। इसका प्रभाव घर के सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है और आपका खर्च अचानक से बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है, जिस रसोई घर में दवाइयाँ रखी हो, वहाँ के लोगों को दवा भी खानी पड़ती है, सेहत पर बुरा असर पड़ने लगता है। मित्रों, बहुत लोग बदलते वक्त के साथ घर का इंटीरियर भी बदलता जा रहा है। मित्रों, घर को सुंदर बनाने के लिए कभी-कभी कुछ लोग रसोई घर में भी दर्पण लगा देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रसोई में मिरर यानी दर्पण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रसोई में चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है और यदि दर्पण में अग्नि की प्रतिबिंब दिखाई देती है, तो यह घर के नाश का कारण बन सकता है। इससे घर में आंतरिक कलह बनी रह सकती है और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती है। मित्रों, बहुत सी महिलाओं को देखा है हम लोगों ने, रसोई में जब भी खाना बनाती हैं, तब रात में गूथा हुआ बचा आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह इसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो इसमें रात भर के लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों, रसोई घर में हम कई प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और उनका इस्तेमाल करते करते कई बर्तन चटक जाते हैं या स्टील के होते हैं तो वो फट जाते हैं, उनमें थोड़ी बहुत टूट फूट भी हो जाती है। लेकिन थोड़ी सी टूट फूट के बाद भी हम उन बर्तनों का रसोई घर में इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तु की बात करें तो ये ठीक नहीं है। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है और परिवार में मतभेद का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तु कहता है कि टूटे और चटके बर्तनों को रसोई में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे जो सामान इस्तेमाल नहीं करती हैं, उसे किचन में ही कहीं कोने में रख देती हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किचन में कबाड़ सामान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। इसलिए मित्रों, इन सारी बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो मित्रों, अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।